नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। आजकल मौसम बहुत ही गर्म हुआ जा रहा है। एक तरफ जहां पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 50 के पार हो गया, कहीं कहीं पारा भारत में 53 पहुंच चुका था। गर्मी क्यों बढ़ रही है, इस पर हम लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां लग रही हैं, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो पोल्यूशन फैलाए जा रहे हैं। हम पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं। जहां औसतन एक गांव में 1000 पेड़ के लगभग हुआ करता था, वहां अब औसतन 400 से 500 पेड़ पाए जा रहे हैं। कहीं कहीं गाँव में बहुत ही कम पेड़ पाए जा रहे हैं। हर एक घर के सामने कम से कम 2 से 3 पेड़ हुआ करता था। अब गांव में भी घर के सामने गाड़ियां खड़ी करने के लिए पेड़ को काट दिया जा रहा है और पेड़ ख़त्म हो जा रहे हैं। धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और एक ऐसा समय आएगा जो नदियां बह रही हैं उनमें कमी आ जाएगी। बहुत सारी नदियां सूखने के कगार पे हैं। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ पे पहले रेगिस्तान हुआ करता था, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हर जगह रेत और रेत ही दिखाई पड़ती थी। करना क्या होगा हम लोगों को, ये केवल हम लोग सोचते हैं। क्लाइमेट चेंजिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो धुआं उगल रही हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जो कि फ़ायदा तो दे रही हैं मगर फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और उनसे जो है हमारी थोड़ी सी सुविधा के लिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मिलता है। दूसरी तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। किसी के घर में जहाँ साइकिल नहीं हुआ करती थी, वहाँ हर एक घर में 2 से 3 कारें हैं। लगभग 60% लोगों के पास कारें हो चुकी हैं। 40% ही लोग ऐसे होंगे भारत में जिनके पास कार नहीं होंगी। वो 60% लोग घर से बाहर निकलते हैं, अगर अकेले निकलेंगे तो कार ही लेके निकलेंगे। कहीं थोड़ी दूर जाना होगा तो कार लेके जाएंगे। मोटरसाइकिल का भी उपयोग लगभग बंद हो चुका है। अब सड़कों पे मोटरसाइकिल यदा कदा दिखाई पड़ती है। साइकिल तो कई दिन में एक बार ही दिखाई पड़ सकती है, वो भी बच्चे चलाते हुए दिख जाएँ तो दिख जाएँ। हम लोग किस भीड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं, कितना प्रगति करेंगे? क्या पृथ्वी को मार कर हम जीवित रख पाएंगे? चिड़िया जहाँ पहले हर तरफ चहचहाती हुई दिखाई पड़ती थी, गौरैया फुदकती हुई दिखाई पड़ती थी, कोयल की आवाज़ आती थी, अब वो सब सुनाई नहीं पड़ती हैं, वो सब दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्लाइमेट चेंजिंग से आज ये हाल है कि भारत जैसे देश में जो सदाबहार वन क्षेत्र बोला जाता था, जहाँ पर हर एक तरह की वनस्पतियाँ, हर एक तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो सोने की चिड़िया बोली जाती थी, वहाँ पे भी अब हीट वेव चल रहा है। वहाँ पे भी 53 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है। कुछ दिन पहले एक हमने मूवी देखी थी, मूवी का नाम तो नहीं याद आ रहा है। उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बर्फ़ पिघलता है और वो समुद्र के स्तर को बढ़ा देता है। जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे डूबने लगते हैं और वो तटीय क्षेत्र के सारे इलाके डूब जाते हैं और फिर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता है। फिर से एक बार हिमयुग आ जाता है। क्या वो जो मूवी थी उसकी घटना सत्य होती दिखाई पड़ रही है? क्लाइमेट चेंजिंग जिस तरह से चल रही है, ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ी और इस समय गर्मी, इतनी अथाह गर्मी पड़ रही है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पे यह हाल है तो और सभी गर्म प्रदेशों में क्या हाल होगा? इसको सही करने का एक ही उपाय है कि हमको मिलकर पेड़ लगाना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने जन्मदिन पे, एनिवर्सरी में या किसी खुशी के मौके पे एक पेड़ आप ज़रूर लगाएं।
तभी हम आप जिंदा रह पाएंगे, तभी हम आप पृथ्वी को बचा पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दी पॉलिटिकल टॉक।